नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां पर वो पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। नर्म होते हैं, कभी आप नर्म हो जाते हैं। कोई स्टेबिलिटी या कोई कंसिस्टेंसी दिखेगी नीति में? वो पाकिस्तान पर निर्भर रहता है, हमारा ब्लो हॉट रहना। कुमार और उसके बाद गार्गी जी, जल्दी आओ आगे, इधर 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 सबसे आगे। सर, मेरा सवाल बिहार के ही मुतालिक है। वहाँ जो एनडीए का जो अलायंस है उसको बड़ा होने का कोई संभावना है, जिसमें जीतन राम मांझी या पप्पू यादव जैसे लोग भी आ सकते हैं? जो अभी चर्चाएं चल रही है। बिजली में तो काफी सुधार हुआ, सुनिए ना, मगर बिजली में तो काफी सुधार हुआ है। नहीं, जमीन पे उतरने की ही मैं बात कर रहा हूं। कल हमने दीनदयाल धाम में भी देखा कि लोग 5-5 रुपए देके एक मटके का पानी खरीद रहे हैं। तो ये चीजें आप क्या कहेंगे, कितने दिनों में आप इस चीजों को सुलझाएंगे या जस की तस बनी रहेंगी? जहां तक मथुरा का सवाल है, यूपी में भाजपा की सरकार बनने के बाद तुरंत ही सुलझा लेंगे उसको। पानी भाजपा के, उसके लिए हर जगह लोग वेट करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि पानी देना राज्य सरकार का काम होता है। विक्रांत जी, उसके बाद। हाँ अमित जी, आपने काले धन के मामले में कहा सरकार की कोशिशों के बारे में बताया, लेकिन सीनियर एडवोकेट राम जेठमलानी संसद के भीतर भी और संसद के बाहर भी कहते हैं कि सरकार they have cheated. And what is the message you want to give to the people? कुछ दिन पहले ही वेंकैया नायडू जी, चंद्रा बाबू जी और मैं मिले थे। हम इसको शॉर्ट में ही, कुछ कम समय में ही एड्रेस करेंगे। सर, इस समय सबसे ज्यादा परेशानी लघु उद्योग और मध्यम उद्योग के लिए है। काफी इस समय हालत खराब है। कुछ नया कर रहे हैं उद्योगों के लिए, जिसमें छोटे व्यापारियों के लिए? स्वाभाविक रूप से जब ये मेक इन इंडिया की योजना थोड़ी आगे बढ़ेगी तो एंसिलरी इंडस्ट्रीज को भी काफी फायदा होगा। आप सवाल पूछा। देश में सबसे बड़ा तबका है किसान। क्या सरकार के पहले साल में शुरुआत में भूमि अधिग्रहण बिल लाना, जिसकी वजह से बड़ी आलोचना हो रही सरकार की, सर्वे भी यही बता रहे, क्या गलत कदम था या भूल थी सरकार की? अब 4 महीने पहले की बात लेकर घूमते हैं आप भैया। अब किसान पूरा समझ चुका है, हमारी बात किसान तक पहुंच चुकी है। इस भूमि अधिग्रहण बिल से किसान का 0.0001% भी नुकसान नहीं है। किसान समझ चुका है, आप समझ जाइए। अमित भाई, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने स्वीडन के अखबार को इंटरव्यू दिया और कहा है कि जो बोफोर्स घोटाले की बात है, अभी तक भारत की किसी भी अदालत में प्रूफ नहीं हुआ है और ये मीडिया ट्रायल ज्यादा है, न कि घोटाला सिर्फ मीडिया ट्रायल है। मीडिया में इस बात की जानकारी चलती है, लेकिन कहीं से भी ये प्रूफ नहीं हुआ है कि बोफोर्स में घोटाला हुआ है। और रक्षा मंत्री जब मैं था तो सभी जनरल ने कहा कि बोफोर्स तोप सबसे अच्छा तोप है और अभी भी उसका इस्तेमाल हो रहा है। क्या कहेंगे आप? मैं राष्ट्रपति जी के बयान पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। मैडम। अमित जी, मैं नाज असगर हूँ, यूएनआई से। Recently, one of your general secretaries said that your alliance in Kashmir is just not a natural alliance. It's just for the sake of governance. So, are you feeling difficulties? नहीं, नेशनल अलायंस कैसे हो सकता है? Natural alliance. He said it is not a natural alliance. नेचुरल। What are the difficulties you are feeling? कोई डिफिकल्टी नहीं है। देखिए, जनता ने एक वहां पर मैंडेट दिया था, जिसके कारण 2 विपरीत विचारधारा वाली पार्टियों ने साथ में बैठना पड़ा है। हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया, इसके आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं और उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं। अमित जी, मैं अमलेंदु हूँ, नेशनल दुनिया अखबार से। ये एसआईटी काले धन की जांच के लिए तो एसआईटी का गठन आपने 2-3 दिनों के अंदर में कर दिया था, सरकार गठन होने के बाद। देश की 3 एजेंसियां ऐसी है जो भ्रष्टाचार या अन्य चीजों की जांच करती है और वो तीनों पद खाली है, चीफ जो है खाली है। आखिर भ्रष्टाचार मुक्त सरकार 1 साल में आप कैसे? कौन सी एजेंसियां? CIC, CBC। एक मिनट, पहले सबसे पहले CBI,
भ्रष्टाचार की जांच करती है, सीबीआई का पद भरा हुआ है। सीवीसी के पद के लिए भारत सुप्रीम कोर्ट ने हमसे पैनल मांगा था, हमने दिया, उन्होंने अप्रूव कर वापस दिया। उस पर बैठक भी हो गई है और सीआईसी के लिए भी बैठक हो गई है। कुछ चर्चा हुई है, जल्दी फैसले ले लिए जाएंगे। अध्यक्ष जी, मैं अनुज गुप्ता हूँ, नवभारत नागपुर मुंबई से प्रकाशित होता है। पिछले साल लोकसभा चुनाव में, फिर विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में आपने विदर्भ राज्य बनाने का वादा किया था। हमने कोई वादा ऐसा बीजेपी के घोषणा पत्र में कभी नहीं किया। ओके। और दूसरा, आपको भी अध्यक्ष बने लगभग 1 साल होने जा रहे हैं, आपकी कार्यकारिणी कब तक पूरी होगी? कार्यकारिणी समाप्त पूरी है। पदाधिकारियों की? पदाधिकारी भी पूरे ही है, जितने चाहिए इतने है ही। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी को, अभी करनाल की सभा में जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। चले भैया, धन्यवाद। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह सरकार के 1 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए साथ ही पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए भी अमित शाह ने कहा कि सबसे बड़ी बात है कि इस सरकार ने विश्वास जीता है लोगों का। जो विश्वास का एक संकट था देश के अंदर, उसमें सरकार ने लोगों का भरोसा जीता है। और कहा कि पिछले 1 साल में आप देख लीजिए, भ्रष्टाचार का कोई भी मामला सामने नहीं आया है, भ्रष्टाचार के कोई भी आरोप इस सरकार पर नहीं लगे हैं। जब उनसे कहा गया कि बीजेपी अपने कई सारे कोर मुद्दे हैं, जो मुख्य मुद्दे हैं, क्या उन मुद्दों